दुनिया में अल्लाह ताला ने 18,000 से ज़ायद मखलूक़ात बनाई हैं और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। और फ़र्क देखिए, ये जो इंसान है पैसा कमाता है और ये जो 18,000 मखलूक़ात हैं वो पैसा नहीं कमाते। लेकिन ये जो अशरफुल मखलूक़ात नहीं है वो कभी भूखा नहीं मरते, लेकिन जो इंसान है जो पैसा कमाता है उसका कभी पेट ही नहीं भरता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। 400 व्यूज़ थे और अब 600 व्यूज़ हैं। यकीन जानिए 200 व्यूज़ का भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बहुत ज़्यादा खुशी उस टाइम पे होती है जब कोई आपको सपोर्ट करता है और कोई आपकी बात को समझता है। तो अब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि 2 साल की मेहनत के बाद अब जो है लोग मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट हो गए हैं और मुझे समझना शुरू हो गए हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पे बहुत सारी बातें करूँगी, लेकिन पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि मुझे ये जो वीडियो क्लिप्स हैं ये थोड़े से पुराने हैं और यहाँ पे मुझे यूनिफ़ॉर्म स्टिच करने के लिए आए हुए थे। कुछ यूनिफ़ॉर्म मैंने घर के स्टिच करने थे बच्चियों के, और कुछ जो थे स्कूल वालों ने मुझे ऑर्डर दिया था कि आप हमें यूनिफ़ॉर्म स्टिच करके दें। तो हमें इस तरह से ऑर्डर मिलने लग गए, तो हम आप ही से जो है वो यूनिफ़ॉर्म स्टिच करवाया करेंगे। यहाँ पे मैं यूनिफ़ॉर्म वगैरह स्टिच कर रही हूँ। घर के भी बहुत सारे काम होते हैं और फिर हुरम जो है वो भी बहुत छोटी है, तो ये सारे काम चलते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने अब बच्चों के आने का टाइम हो गया था और रात को मैंने निहारी बनाई थी, तो निहारी पड़ी थी, सोचा क्यों ना दोपहर में चावल बॉईल करके वो दे लूँ। अच्छा जी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आपको दुआएं दे रहे होते हैं, आपकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, आपसे मोहब्बत का इज़हार कर रहे होते हैं। वहीं कुछ इस तरह के कमेंट भी होते हैं जो कि जिनसे हमारी बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी होती है। तो ये उन्हीं कमेंट्स में से एक कमेंट आया मुझे और उनको लगा कि मैं सितारा की बुराई कर रही हूँ। वो वीडियो फुल वॉच करती ही नहीं, मैंने सितारा की बुराई कहीं पे भी नहीं की, फिर भी वो इस तरह के कमेंट करके चली जाती हैं और एंड में वो सिर्फ लिखती हैं कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ सितारा की फ़ैन हूँ। अच्छा जी, सितारा सिस्टर जो है मैंने उनके ख़िलाफ़ कभी बात नहीं की और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जो कि उनके नीचे कमेंट आते हैं उनकी वीडियो के नीचे, अब नहीं आ रहे, पहले आते थे, जिनमें इस्लाम के ख़िलाफ़ बात की जाती थी, तो मैं उन पे आवाज़ उठाती थी और उन पे आवाज़ उठाने पे मुझे सज़ा भी मिली। लेकिन मैंने वो सज़ा जो है वो खुशी खुशी कबूल की और यहाँ तक कि मेरे इस 2 साल की मेहनत को जाने का ख़तरा था कि मेरी ये 2 साल की मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी, मेरा चैनल हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। मैंने उन सब की भी परवाह नहीं की। अब मुझे सिर्फ़ इतना था कि ऐसे लोगों का मुंह बंद करना है, ऐसे लोगों का मुंह तोड़ना है जो कि हमारे इस्लाम और हमारे पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं। तो जी उनका मुंह टूट चुका है और उनका मुंह अब बंद हो चुका है, ठीक है। और उनको मैंने बहुत अच्छे से जवाब दिया और अब वो पागल हो चुके हैं और वो पागल हो के नफसियाती हो के अपनी जो कम्युनिटी है ना उस पे ऐसी ऐसे वो टाइप करते हैं ना, इतने बड़े बड़े ख़त लिखते हैं और जब वो लिख लेते हैं, जब वो अपने दिल की भड़ास निकाल लेते हैं और कुछ ही देर बाद वो उनको रिमूव कर देते हैं। और सबसे मज़े की बात, वो वीडियो भी उन्होंने रिमूव कर दी है जिसमें हमारे इस्लाम का उन्होंने ज़िक्र किया था, जो हमारे इस्लाम को उन्होंने टारगेट किया था। यहाँ पे मैं इस बात को पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी लोग इस तरह के कमेंट ना करें कि मैं सितारा के ख़िलाफ़ बात कर रही हूँ। लेकिन जब सितारा सिस्टर ने अपनी पर्सनल लाइफ को यहाँ पे सोशल मीडिया पे डिस्कस किया और जो लोगों ने उसके ऊपर रिएक्शन दिया और जो लोगों ने हमारे इस्लाम के बारे में नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की, हमारे इस्लाम के ऊपर उंगली उठाई, हमारे इस्लामिक कवानीन के ऊपर उन्होंने जो है उंगली उठाई, हमारे इस्लाम को टारगेट किया, हमारे जो हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान उसको जब टारगेट किया लोगों ने, तो हमें बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो चुका था कि नॉन मुस्लिम्स क्यों इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं सितारा को। और हम जैसे यूट्यूबर्स, बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स चीख चीख के ये कह रहे थे कि सितारा बिल्कुल भी मज़लूम नहीं है, मस्कीन नहीं है। वाक़ई में उनके साथ बहुत ज़्यादा
एक कह लें कि दुखी बात है। उनके हस्बैंड ने अगर दूसरी शादी की है, उनके ऊपर शौकीन ला के बिठा दिया, तो वाकई में ये बहुत दुख वाली बात है। और इसको बर्दाश्त करना जो है वो बिल्कुल भी आसान काम नहीं। अपने हस्बैंड को किसी के साथ बांटना बिल्कुल भी आसान काम नहीं, और ऐसा हस्बैंड जिससे हम बेपनाह मोहब्बत करते हों। और सितारा की फ़ैमिली से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सितारा ख़ुद बहुत खूबसूरत हैं, उनके भाई बहुत खूबसूरत हैं, नैना बहुत खूबसूरत हैं, मतलब कि जो उनके ख़ानदान वाले हैं ना, सब के सभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। वहीं पे जब उनके हस्बैंड का फेस रिवील करवाया उन्होंने, तो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया गया कि लोगों ने उनको डड्डू कहा, मेंढक कहा, बहुत बुरे बुरे कलमात कहे उनके हस्बैंड के बारे में। लेकिन वो बार बार इस चीज़ लेकिन वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अब तो उनके पास पैसा था, सब कुछ था, फिर भी उन्होंने अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ा। तो मतलब वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि सितारा ने अपने हस्बैंड से मोहब्बत की खातिर और अपने बच्चों की खातिर अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ा और सेपरेट नहीं हुई। और अगर हमारे इस्लाम के बारे में कोई उल्टी सीधी बात करता है तो ये सिस्टर ने बहुत प्यारा कमेंट किया है, तो प्लीज़ इसको रीड कर लें। इन्होंने कितने अच्छे तरीके से वजाहत की है कि हमारे इस्लाम में 4 शादियाँ क्यों जायज़ हैं। लेकिन हमें इस चीज़ अच्छा जी, पॉइंट की बात ये है कि वही लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट क्यों कर रहे थे सितारा को, जो लोग नॉन मुस्लिम थे और अंधाधुंध सपोर्ट कर रहे थे, इनके ऊपर डिबेट कर रहे थे, टॉक शो हो रहे थे, कैमरे का मुंह घुमाया, जुल्फ़ें खुली छोड़ी और बड़बड़ाना शुरू हो गए और अपने मुंह से गंदी गलाजत बकना स्टार्ट कर दी। और वो लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? यही मकसद था कि हमारे इस्लाम को उन्होंने टारगेट करना था, हमारे इस्लाम को उन्होंने बुरा भला कहना था। और उनके हाथ में मतलब कि एक कठपुतली आ गई थी, और वो कठपुतली थी सितारा, जिनको वो बज़ाहिर तो सपोर्ट कर रहे थे और उनसे बहुत ज़्यादा हमदर्दी का भी वो कर रहे थे, और दूसरी तरफ से वो उन्हीं की आड़ लेके और हमारे इस्लाम को टारगेट कर रहे थे। उन्हीं की जो वीडियोस थी उनके नीचे इतने बुरे बुरे कमेंट्स कर रहे थे, सिर्फ इस वजह से कि वो हमारे इस्लाम को टारगेट कर सकें। अच्छा जी, सपोर्ट के नाम पे, वरना इनकी यही कोशिश थी कि ये लोग बज़ाहिर तो सपोर्ट कर रहे थे और सपोर्ट के नाम पे ये हमारे इस्लाम पे अच्छी खासी जो है वो बातें करना स्टार्ट हो गए। और हम लोगों की कोशिश थी, मुझ जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर्स थे, लेकिन उनकी यही कोशिश थी कि वो जो ये लोग इस्लाम पे बात कर रहे हैं इनका मुँह तोड़ा जा सके, इनका मुँह बंद किया जा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस चीज़ में कामयाब हो गए हैं। काफ़ी हद तक इन लोगों ने अपने कमेंट्स जो ये लोग कर रहे थे वो बंद कर दिए हैं। ये बात नहीं थी कि ये लोग जो है सितारा को सपोर्ट कर रहे हैं और सितारा बहुत ज़्यादा मज़लूम है, बल्कि इनके अपने मुल्क में, इनके अपने ही देश की एक यूट्यूबर हैं जो कि रिसेंटली बेवा हुई हैं, जिनको ये लोग विधवा कहते हैं। और तकरीबन कुछ ही अरसा पहले वो जो है उनके साथ ये हादसा पेश आया कि उनके हस्बैंड चले गए। और वो भी तो बहुत ज़्यादा मस्कीन है, बहुत ज़्यादा बेचारी रोती हैं। उनकी अब वीडियोस मुझसे नहीं देखी जाती, यकीन जाने। मैं मुसलमान हूँ, वो मेरे मज़हब की नहीं है और मैं उनकी दिल से इज़्ज़त करती हूँ। ऐसा नहीं है कि तमाम हिंदू, तमाम नॉन मुस्लिम, तमाम इंडियंस एक जैसे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी ये बात करने का मकसद बिल्कुल ये नहीं है। मैं जब उनकी वीडियोस देखती हूँ मुझे रोना आ जाता है, और ये अपने हस्बैंड की याद में बहुत ज़्यादा तड़प तड़प के, रो रो के वीडियोस बनाती हैं। और इन लोगों ने, जो लोग इस तरह का डिबेट करते थे और हमारे इस्लाम पे बात करते थे और सितारा को सपोर्ट कर रहे थे जी, ये उन्हीं को जाके जो है उनकी वीडियोस के नीचे अगर इनके कमेंट्स रीड किए जाए ना, तो ये कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम विधवा हो गई हो, अच्छा हुआ तुम विधवा हो गई हो। उनको बुरा भला कहते हैं, उनको गालियां देते हैं, हालांकि इनके अपने मुल्क की हैं। इनको तो चाहिए उनको सपोर्ट करें, और वो वाकई में सपोर्ट की हकदार हैं, लेकिन उनके व्यूज़ देख लें, ज़ीरो बराबर होते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ सितारा को सपोर्ट करने का मकसद क्या था इन लोगों का? हमारे इस्लाम को टारगेट करना और कुछ नहीं।
सितारा के ख़िलाफ़ कोई वीडियो बना रहा हो तो भी ये लोग जाके नीचे बद्दुआएँ देते हैं, इतनी बुरी बुरी बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर सितारा के हक़ में भी कोई वीडियो बना रहा हो तो भी ये लोग ऐसा करते हैं। और सितारा की वीडियोस के नीचे ये लोग जाके हमारे इस्लाम को टारगेट करते हैं। तो पता नहीं ये कौन लोग हैं, ये एक पूरा का पूरा ग्रुप है, शैतान सिफ्त ग्रुप। और इस ग्रुप का किसी मज़हब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना तो वो हिंदू हैं, ना तो वो ईसाई हैं, ना तो वो मुस्लिम हैं। वो बस एक शैतान सिफ्त ग्रुप है जो कि इस तरह से करता है। और मैं ख़ुद इंडिया में रह के आई हूँ और वहाँ पे मैंने लोगों के रवैये देखे हैं, वहाँ पे लोगों का मैंने अपने अखलाक देखा है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका अखलाक बहुत अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। और बहुत सारी मेरी नॉन मुस्लिम दोस्तें हैं जो कि अभी तक मेरे साथ कांटेक्ट में हैं और वो मुझे जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करती हैं। और यूट्यूब पे भी बहुत सारी दोस्तें ऐसी हैं जो कि इंडिया से हैं और वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग पसंद आया होगा, आज की बातें पसंद आई होंगी आपको और आप लोगों को समझ में आया होगा कि सितारा को ये जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं और या जो लोग हमें बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं वो उनका मकसद क्या है। और एंड में ज़िक्र करूँगी कि मैं वीडियोस देख रही थी और एकदम से अचानक मेरी नज़र जो है वो इस थंबनेल के ऊपर पड़ी। तो मुझे लगा जो हम लोगों ने ट्रेंड बनाया हुआ है, काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ को ट्रेंड बनाया हुआ है जी, फर्स्ट शादी, सेकंड शादी, दूसरी शादी। तो हो सकता है न्यूज़ वालों ने भी ना ऐसे ही थंबनेल बना के लगा दिया हो। लेकिन जब मैंने इस वीडियो को प्ले किया और देखा, यकीन जाने मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और मेरी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि ये बिल्कुल रियल था, कुछ भी फेक नहीं था। एक शादीशुदा औरत जो कि जिसकी अभी ही शादी हुई थी और ये सारा कुछ सोशल मीडिया पे ट्रेंड देख रही थी, ये जो आजकल चला हुआ है। और उसके हस्बैंड ने सिर्फ़ और सिर्फ मजाक में कह दिया कि जी मैंने दूसरी शादी कर ली है। और उसके हस्बैंड जो है वो बैरून मुल्क रहते थे और उन्होंने कहा कि मैंने शादी कर ली है दूसरी। जैसे ही उस औरत ने सुना और उस औरत ने एक वीडियो बनाई और वीडियो में बाकायदा उसने अपनी पूरी लाइव ख़ुदकुशी दिखाई है कि मैंने जो है ना वो इस तरह से दूसरी शादी। मेरा आप सब लोगों से एक ही सवाल है, क्या इस टॉपिक को बंद नहीं हो जाना चाहिए? क्या इस ट्रेंड को अब ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए? क्योंकि हमारी आने वाली नस्लों पे या जो बच्चियां हैं जिनकी अभी अभी शादियां हुई हैं उन पे बहुत बुरा असर छोड़ रहा है ये टॉपिक, ये ट्रेंड। और मुझे लगता है कि अब इस टॉपिक को बंद हो जाना चाहिए। सितारा यासीन को सपोर्ट करना है, बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। वो सपोर्ट की हकदार हैं, उनकी वीडियोस पे जाएं, उनको व्यूज़ दें और उनको भी